इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आइए हम सब इबादत की शुरू में गीत गाएंगे। 15 नंबर है रोमन गीत की पुस्तक में से।
स्वर्ग राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम पूज्य हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन बताता है कि हम केवल आप पर भरोसा रखते हैं। प्रभु जी, ट्रस्ट एंड ओबे, फॉर देयर इज नो अदर वे। प्रभु जी, हम होने पाए कि अपने ईमान में प्रभु जी और अपनी चाल चलन में प्रभु जी आपको पाने वाले हो सके। सब बातों में धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक जन जो उपस्थित है और जुड़ता है उसको आपके हाथों में सौंप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाए। सब खड़े हो जाएं। इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील 23वां अध्याय पहले पद से। मुकद्दस मत्ती की इंजील मैथ्यू 23rd चैप्टर वर्सेस 1। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरों को बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये मसीह की इंजील है। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं आपके इस वचन के लिए जो हमारे सामने पढ़ा गया है। और दे प्रभु कि हम वचन पे अमल करने वाले और वचन पे चलने वाले हों। हम सबकी भूल चुकों प्रभु आप माफ करें।
हम सबको प्रभु अपने लहू में छुपा कर रखें। प्रभु हमारे गीतों को गाया जाना, वचन से सुनाया जाना हर बात पर प्रभु आपके नाम की महिमा, और जो भी हमारी चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उन सारी चिंताओं परेशानी को अपने वचन से पूरा करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की। और आज का थोड़ा सा टाइमिंग फर्क हो गया है, और इस वजह से जो है कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं, कम हो गए हैं, तो लोग समय से आ जाएंगे। और उनको 9:30 बजे का टाइम रखा, इसलिए रखा कि सेंट थॉमस चर्च में जाना पड़ता है, और नेक्स्ट संडे से मैं सोचता हूँ कि नेक्स्ट संडे से 9:15 बजे प्रेज एंड वर्शिप हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और फिर 9:30 पे हम अपनी वैसे ग्रेजुएट जो इबादत होती है हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो वचन है लिखा गया है, अगर वचन को अगर हम पढ़ते हैं, सिखाते हैं और खुद अमल नहीं करते उन बातों पे, खुद उन बातों पे नहीं चलते हैं, तो सब कुछ बेकार है। खास जो इस आज का जो वचन दिया गया है कि वचन जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम करते हैं, जो भी हम सिखाते हैं, सबसे पहले उन बातों को हमें खुद सीख लेना चाहिए। इससे पहले कि हम किसी और को बोलें कि किसी और को सिखाएं, सबसे पहले हमें सीखने की जरूरत है। यहाँ पे यिर्मयाह की किताब उसका 5 अध्याय उसके 1 पद से लेके 5 पद में लिखा हुआ है, यरूशलेम के सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिले जो न्याय से काम कर सके। मतलब खुदा ढूंढने के लिए कह रहा है, देखने के लिए कह रहा है कि कोई ऐसा मिले जो न्याय का काम करता हो, जो सही जजमेंट देता हो, जो सही काम कर रहा हो। ऐसे इंसान को ढूंढो और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। अगर कोई सच्चाई का खोजी है तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। यदि भी उसकी निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो अभी निश्चय वो झूठी शपथ खाते हैं। अगर जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, और यदि हम अपने जीवन में बातों को अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है हम कसमें भी खुदा की झूठी खाते हैं। इसलिए कहा कि मेरे नाम से कोई कहते हैं बाय गॉड, या कोई ऐसे कसम खाते हैं, तो कसम झूठी भी खा सकते हैं। एक बार की बात है, हमारे पहाड़ में एक था जिनको गवाह बना दिया जाता था, और वो क्या करते थे, वो झूठी गवाही के लिए फेमस थे। जिनको कोई गवाह नहीं मिलता था वो गवाही देने के लिए चले जाते थे। वो क्या करते थे, एक छोटा सा कीड़ा जो है या अपनी छाती पे रख लेता था और कहता था कि इस जीभ की कसम, अगर मैं झूठ बोलूं तो ये जीभ मर जाए। कहने का मतलब वो कीड़ा मर जाए अगर मैं झूठ बोलूं। तो ऐसे ऐसे लोग झूठ बोलने वाले रहते हैं, और इसलिए जो है परमेश्वर कह रहा है कि अगर ऐसे लोग झूठी कसमें भी खाते हैं तो उनकी बात मैं नहीं सुनूंगा। परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना, उन्होंने अपने मन चट्टान से भी अति कठोर किया, उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया, पश्चाताप करने से भी उन्होंने इनकार किया। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध में ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया और बंधनों को तोड़ डाला। तो यहाँ पे प्रभु यीशु जो आज जो बोल रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था मत्ती की इंजील उसका 23 अध्याय और उसके 1 पद से 12 पद में हमने ये पढ़ा था कि प्रभु यीशु कह रहे हैं, भीड़ से कह रहे हैं कि तुम परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है।
और भीड़ से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं और अपने चेलों को सिखा रहे हैं। चेलों को सिखाया तो उसने कहा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हुए। शास्त्री और फरीसी बड़े बड़े जो हाकिम हैं, बड़े बड़े जो क्रिश्चियन लीडर्स हैं और जो बड़े बड़े याजक हैं, बिशप्स हैं, मॉडरेटर्स हैं, आर्च बिशप हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहे वो करना और मानना, परंतु उनके इससे काम मत करना। मेरे बिशप साहब थे उस समय, वो डायसीजन सेक्रेटरी थे, बिशप एंड्रू। वो कहते थे कि जो मैं कहता हूँ वो करो, परंतु जो मैं करता हूँ वो मत करना करें। मजाक में कहते थे जो मैं बोलता हूँ उसे करो, परंतु जो मैं करता हूँ वो मत करना। कहने का मतलब ये है कि हमें जो वचन में लिखा हुआ है, वचन में अगर जो भी यहाँ खड़ा होगा वचन से तो अच्छी बातें बताएगा, ठीक है। तो जो वो कह रहे हैं तो ठीक है, परंतु ये सोच के चले कि अरे साहब ये पादरी साहब और ये प्रचारक फलाना बड़ा अच्छा प्रचार करता है और इसका जीवन देखिए कैसा है, और हम ठोकर खा लेते हैं ऐसे लोगों से। यीशु सावधान कर रहे हैं कि ऐसे प्रचारक आएंगे जो लोगों की कान की खुजली मिटाएंगे, ऐसे प्रचारक आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो झूठ बातें कहेंगे। अभी वीडियो आजकल चल रहा है, यरूशलेम के ऊपर में फरिश्ते चढ़ गए हैं, और हो सकता है फोटो खींचने की, हो सकता है वो मिसाइल चढ़ रही हो, गोले बारूद चढ़ रहे हो, परंतु कह रहे फरिश्ते आ गए और दुनिया का अंत आ गया। तो ऐसे झूठ बोलने वाले, ये झूठी रूमर फैलाने वाले, ये झूठे प्रचार करने वाले, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। यीशु क्या चाह रहे कहना कि हमारी लाइफ जो है कॉन्ट्रडिक्ट नहीं होनी चाहिए। जो वचन हम प्रचार करते हैं हमारे जीवन से वो तालमेल होना चाहिए। और हम लोग सब क्या है, मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस लिखी थी, उसने कहा था प्रीस्टहुड ऑफ ऑल बिलीवर्स। जितने विश्वासी हैं हम लोग सब प्रीस्ट हैं, सब याजक हैं, सब प्रीस्ट हैं, और हम लोगों को वचन पे चलना है और वचन की बातों पे अमल करना है। अगर हम लोगों के सामने उदाहरण बने रहना चाहते हैं, एक एग्जाम्पलरी परिवार रहना चाहते हैं, तो पति पत्नी में प्रेम होना बहुत जरूरी है, परिवार में प्रेम होना बहुत जरूरी है, बच्चे हमारे चर्च आते हों, बच्चे हमारी बाइबल पढ़ते हों, प्रार्थना करते हों, प्रभु के गीत गाते हों, ताकि लोगों को लगे, लोगों पर दिखना चाहिए कि ये लोग जो प्रचार करते हैं या बोलते हैं उसमें सच्चाई है। परंतु हम बड़ी बड़ी बातें कह दें और कुछ भी चीज़ हमारे जीवन से नहीं होता है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। तो द ट्रू प्रीचिंग इन्वॉल्व्स द ट्रू नॉलेज ऑफ वर्ड। परमेश्वर के सही वचन का सही ज्ञान होना। ये नहीं कुछ ब्रदर ने वहाँ से वो कहा, फलाने ब्रदर ने उससे वहाँ कहा, फलाने ब्रदर ने उससे वहाँ कहा, सिस्टर ने वो कहा, और हमारा नॉलेज जो है उस पर बेस्ड हो जाती है। हमने थोरली बाइबल को नहीं पढ़ा है, हमारा नॉलेज उसी में बेस्ड हो जाता है। वो पत्नी उसने कहाँ सुना, उसने भी पत्नी कहाँ सुना, और जिसने उसे सुनाया था उसने कहाँ सुना, और होते होते करके डायल्यूट होते होते वचन जो है बिल्कुल पानी में बदल है ना। ये तो इस तरह से जैसे कि एक बार की बात है, टीचर्स जो एक गाँव में, उन्होंने कहा बच्चों दूध लाना है, तो एक दूध लाया, दूसरे ने कहा दूध दूसरा तो लाएगा, दूसरे दिन थोड़ा पानी मिला दिया, तीसरे दिन और पानी मिला दिया, चौथे दिन पानी, सिर्फ पानी का लोटा उसमें गिरा दिया, और बाद में पता चला वो पानी है। तो क्या होता है कि अगर हम इधर उधर की नॉलेज को लेते हैं तो उससे हमारा जो वचन का नॉलेज है
वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है। इसलिए जो हमारी जो समझ जो है वो वचन पे आधारित होनी चाहिए, क्योंकि वचन में कोई डायल्यूशन नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए हमें वचन को खुद ही पढ़ लेना चाहिए। दूसरों का इंटरप्रिटेशन सुन के बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें कह देते हैं, परंतु इससे अच्छा कि इधर उधर की बातें सुने। हमें परमेश्वर का ट्रू नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमें इधर उधर की बातें सुनने की जरूरत नहीं है। इधर उधर की कमेंट्रीज भी आजकल जो नेट पे जो है कमेंट्रीज आती हैं, और कमेंट्रीज वो लोगों की कमेंट होते हैं, वो गॉस्पेल ट्रूथ नहीं होती है, और लोगों की नॉलेज जो है कमेंट्री उस पे बेस्ड हो जाती है। कई लोग जो हैं खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, और गूगल में सारी चीज़ें डाली हुई होती हैं। पता चला कि अपना ट्रीटमेंट खुद ही करना शुरू कर दिया, और पता चला कि वो एक बड़ा खतरा हो गया, ज़्यादा बीमार हो गए, जान भी गंवा सकते हैं। अगर इस तरह का गूगल से देख के ट्रीटमेंट अगर करें, डॉक्टर के पास न जाके ऐसी ट्रीटमेंट अगर करें, तो ये सब खतरा पैदा हो सकता है। तो अक्सर चर्चेज में खतरा यही होता है, कलीसिया में खतरा यही होता है कि हम इधर उधर से सुनते हैं, इधर उधर की बातें कहते हैं, वचन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कुछ नई नई बातें कह देते हैं। तो ये बात जो है कलीसिया के लिए और हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं है, हेल्दी नहीं है। तो हेल्दी नरिशमेंट आपको चाहिए, और हेल्दी नरिशमेंट जो है आपको वचन से मिलता है। द ट्रू नॉलेज ऑफ वर्ड, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान होना, और सही ज्ञान आपको इधर उधर से नहीं आएगा। जब खुद पढ़ेंगे, खुद मेहनत करेंगे, तो खुद पढ़ेंगे। जो डॉक्टर बनते हैं, अगर इधर उधर की मेडिकल जर्नल पे अगर वो देखने लगे और उस पर अपना डायग्नोज करने लगे, तो वो ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। तो मेडिसिन के लिए अच्छी एक पढ़ाई करनी पड़ती है, या आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप स्कूल में ठीक से पढ़ा नहीं सकते हैं। आप अगर स्टूडेंट्स ले रहे हैं, यदि अपना ठीक से वो नहीं करते हैं, तो कॉलेज में आप, स्कूल में आप ठीक से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए खुद पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से वचन भी है, तो वचन डायल्यूट नहीं करना है, और अक्सर लोग जो है वचन को डायल्यूट कर लेते हैं, और सही जो परमेश्वर का वचन होता है उनके पास नहीं होता है। ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का अनुभव होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का वचन क्या होता है? हमसे बातचीत करता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह इस मत्ती की इंजील 23 अध्याय में कह रहा है, और इसलिए कह रहा है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया कि ये लोग जो प्रचार करते हैं, ये फकीर फरीसी लोग जो प्रचार करते हैं, ये बड़े बड़े ओहदों पे, बड़े बड़े पोस्टों पे जो बैठे हुए हैं, खाने की मेज पे सामने होते हैं, और अपने लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं, और उसमें लिखा है, एक्सीडस वगैरह में भी लिखा है इसके बारे में, कि वो अपने बड़े बड़े और फुंदे बना लेते हैं, और झालर लगा लेंगे अपने कपड़ों पे, ताकि लोग उनकी स्पेशल लुक हो। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से कहा, अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वो तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वो कहते तो हैं परंतु करते नहीं हैं। वो कहते तो हैं, करते नहीं। खुद कहेंगे बेविचार मत करना, चोरी मत करना, पता चला कि चर्च का ही पैसा खा रहे हैं, या पता चला खुद ही दूसरों पे गलत निगाह डाले हुए हैं, और प्रचार करते हैं चोरी मत करना, व्यभिचार मत करना, है ना। तो वो जो कहते हैं वो नहीं करते। अक्सर मैंने देखा पास्टर्स को और इवांजलिस्ट को, मैंने देखा कईयों की एक बीवी छोड़ के फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी। इसका मतलब ये कि उन्हें कलाम आता नहीं है, कलाम उन्होंने पढ़ा नहीं है। कलाम में लिखा कि यदि आपने अगर एक बार शादी की है, दैट इज फॉरएवर। हाँ, वो बात अलग है अगर बीवी की डेथ हो जाए, और जिससे आप शादी कर रहे हैं, या तो स्पिंस्टर हो या विडो हो, तो फिर भी चलता है। या लेडी अगर कोई शादी करती है, तो वो आदमी बैचलर हो या विडो हो,
तो चलता है। तो इसलिए आगे चल के बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। तो हम लोग क्या प्रचार करते हैं और क्या उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये बात समझना बहुत जरूरी है। वही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं। बड़े बड़े नियम कानून ले आते हैं, है ना। बड़े बड़े जब नियम कानून बने हैं देश में, जो नियम कानून है वो सबके लिए बने हैं। संविधान सबके लिए है, परंतु कुछ लोगों के लिए संविधान है, कुछ लोगों के लिए लॉ है, कुछ लोगों के लिए लॉ नहीं है। जो नॉर्मल लोग रहते हैं, ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं, परंतु जो वैसे लोग होते हैं वो पकड़ में नहीं आते हैं। उनके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई संविधान नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं दूसरों के बड़ा बोझ डाल देते हैं। खुद वो चाहे टैक्स की चोरी कर लेते हैं, है ना, परंतु वो दूसरों को टैक्स में पकड़ते हैं, दूसरों को भ्रष्टाचार में पकड़ते हैं। तो ये बात जो है प्रभु यीशु मसीह सिखाना मांग रहे हैं कि एक अच्छे नागरिक होने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा सिटीजन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक अच्छा विश्वासी होने के लिए, एक अच्छे चर्च मेंबर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि जो वचन में लिखा है उस पर चले। और वचन का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और वचन का अनुभव जीवन में होना चाहिए। वचन हमारे जीवन के द्वारा तालमेल खा लेना चाहिए, मतलब वचन जो है हमारे जीवन से बोलना चाहिए। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते, खुद नहीं करना चाहते उनका, है ना। परंतु मैं एक बार मैं एक पादरी साहब से कह रहा, मैंने कहा साहब टाइट देना चाहिए। हमने तो अपना सारा जीवन प्रभु को दे दिया, हम क्या देंगे टाइट। मैंने कहा पादरी साहब ये लिखा है, प्रीस्ट को भी, याजक को भी टाइट आउट ऑफ टाइट देना चाहिए, जो कलाम में लिखा है, परंतु आप नहीं देते हैं, तो नहीं देते लोग बात। एक बार कह रहे कि हम तो बहुत सेवाएं करते हैं, इतनी शादियां हमने पढ़ ली। मैंने कहा पादरी साहब आप उसकी फीस लेते हैं, शादी क्या फीस लेते हैं, आपने क्या सेवा कर ली। तो अक्सर लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं और इस तरह की बातों को सेवा समझते हैं, या फिर जो कलाम में लिखा है उस पर नहीं चलते। तो कलाम में लिखी हुई बातों पर चलना चाहिए। जब हम दूसरों को सिखाते हैं सबसे पहले हमें खुद को सीख लेना चाहिए। हम बरेली में थे और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती थी, लोग 5 रुपया देते थे, 2 रुपये देते थे, 1 रुपये देने वाले, 8 आना देने वाले भी लोग थे वहाँ पे। तो जब हम लोगों ने वहाँ पे टाई देना शुरू किया तो सबसे ऊंचा मारना वो रहता था। उसके बाद सबने देना शुरू किया तो फिर हम बिल्कुल नीचे आ गए, हमारा ग्राफ नीचे आ गया, लोगों का ग्राफ ऊंचा चल गया। मतलब लोगों ने देना सीखा, मतलब वचन की बातों पे अमल किया। तो जो बातें कलाम में लिखी हुई है उन बातों को कर लेना चाहिए। हम दूसरों को चोर कहते हैं, किसी ने अगर कुछ थोड़ा सा कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, उसे पिटाई करने लगते हैं, चोर करके उसे बंद भी करा देते हैं। और मलाकी में लिखा है तुम चोर हो, तुमने मेरे घर की चोरी की है। मतलब 10वां जो तुम्हें देना चाहिए था वो तुमने दिया नहीं है, वो चोरी हुई है। अगर हम परमेश्वर के भवन में दही की नहीं लाते हैं वो चोरी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि फलाने ने चोरी की, या फलाना चोर है, या फलाना गलत है। हम तब तक किसी को गलत कह ही नहीं सकते, चोर कह नहीं सकते, भ्रष्ट कह नहीं सकते, जब तक हम अपने अंदर का भ्रष्टाचार नहीं मिटाएंगे, अपने अंदर का व्यभिचार नहीं मिटाएंगे, अपने अंदर की अशुद्धता दूर नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, सारे काम दिखाने के लिए, है ना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सारे काम दिखाने के लिए करते हैं। तो दिखाने के काम नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। आप चर्च में आप देखेंगे कई लोग ऐसे हैं हमारी कलीसिया में, आपको पता ही नहीं होगा कि कितना काम कर जाते हैं। चर्च इतना वेल मेंटेन रहता है,
किसी को मालूम नहीं रहता है कि कौन कितना कर लेता है और चर्च मेंटेन लेता है। वो कभी इधर उधर नहीं जाते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और आपको पता भी नहीं होगा कौन कौन क्या क्या करता रहता है। परंतु चर्च की बेहतरी हो रही है, चर्च चल रहा है, क्योंकि वो वचन के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, वचन पे चलते हैं, वचन पे अमल करते हैं। ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। तो दिखाने के लिए कुछ काम नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा धर्मी हूँ। दिखाने से कुछ फायदा नहीं है, धार्मिकता दिखाने से कुछ फायदा नहीं है। कि अगर ऐसा दिखावा का काम अगर हमने कर दिया तो समझ लीजिए कि वी हैव रिसीव्ड इन फुल पेमेंट, लोगों से अप्रिसिएशन हमें मिल गया, बस हो गया, खत्म हो गया। तो परमेश्वर से अगर पाना चाहते हैं तो कोई भी दिखावटी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, वे अपनी ताबीज़ों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों के कोर बढ़ाते हैं, ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं। अच्छा, और उसमें लिखा है एक्सोडस पे पढ़ लीजिए जरा, ताबीज़ों के बारे में है, निर्गमन की किताब उसका 13 अध्याय 9 पद पे पढ़ लीजिए, जोर से पढ़ लीजिए। निर्गमन 13:9। तुम्हारे हाथ में एक होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इस कारण तुम इस विधि के प्रति वर्ष नियत समय पर मानना चाहिए। हाँ, यह और इस ताबीज़ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें। डिट्रोनॉमी में भी लिखा है, व्यवस्था विवरण में लिखा है, 6:8 में भी लिखा हुआ है, और डिट्रोनॉमी 11:18 में लिखा हुआ है, और कई जगह लिखा है। और लोग क्या करते थे, इसका पार्चमेंट जो होते थे जिसमें लिखी जाती थी बातें, उनका ताबीज़ बनाते थे। परमेश्वर कहना क्या चाहते थे, परमेश्वर ये वचन ये कहना मांगता है कि उन वचनों को हमें ताबीज़ के रूप में अपने अंदर रख लेना चाहिए। या नीति वचन में लिखा है कि हमें अपने गले में हार बना लेना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लिटरली में हार पहनाना है। तो आज भी वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहूदी लोग जो है ताबीज़ बनाते हैं और ताबीज़ पहन लेते हैं, वो इन चीज़ों को लिख के यहाँ पे बांध देते हैं। या इस्लाम में भी आप चले जाइए तो इस्लाम में भी ये करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें इन वचनों को अपने हृदय में रख लेना है और मेमोरी यादगारी के लिए रखना है, ताकि हम लोग जो हैं याद करें। फ्लेक्ट्रीज कहते हैं इसे, फ्लेक्ट्रीज या टेफलिन कहते हैं इसे। मतलब ये ताबीज़, कांटा ताबीज़ जो है, कहने का मतलब है इसे हमें अपने हृदय में रख लेना चाहिए। वचन जो लिखा हुआ है उसे हमें अपने हृदय में रखना है ताकि हमें याद रहे। ताबीज़ में लिखा होगा तो हमें भले याद हो, परंतु अगर हृदय में हमने याद करके रख लिया है तो वो सारी बातें हमें याद रहेगी। लिखा है भोज में मुख्य स्थान और सभा में मुख्य स्थान आसन। ये लोग जो भोज में मुख्य स्थान ग्रहण करना चाहते हैं, है ना, और हर जगह आगे बैठना पसंद करते हैं। अगर उन्हें आगे नहीं बैठाया तो बहुत बुरा मान जाते हैं, बहुत बुरा मानते हैं। तो ये सब दिखावे का काम करते हैं, अपने आप अपने स्पिरिचुअलिटी को दिखाने के लिए कि बड़े धर्मी हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ज़्यादा इज्जतदार हैं। तो प्रभु यीशु मसीह सब चीज़ों को सिंप्लीफाई प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। देखिए, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रवि कहलाना उन्हें भाता है, मनुष्यों में रवि कहलाना, गुरु कहलाना उन्हें भाता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परंतु तुम रवि ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। खुद गुरु मत कहलाना, ठीक है, परंतु तुम्हारा गुरु सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारा गुरु एक है, वचन यीशु है, और वही तुम्हें सिखाता है। और तुम सब भाई हो, आपस में भाई बहन। मतलब किसी बात का घमंड नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है, और हम आपस में भाई बहन हैं और एक दूसरे की उन्नति के लिए हमें काम करना है और एक दूसरे को हमें आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर चाहते हैं, ये यीशु चाहते हैं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है ना, एक ही पिता है, एक ही पिता होता है।
हर कोई पिता नहीं होता है, ठीक है। तो परमेश्वर हमारा पिता है और सबका बनाने वाला है, जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है। स्वामी भी मत कहलाना, ऑनर भी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा ओनर सिर्फ एक ही है ना। स्वामी भी न कहलाना, अर्थात मसीह जो तुम्हें बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। और यीशु की शिक्षा बिल्कुल फर्क है। यीशु कहना मांग रहे हैं कि जो तुम्हें कोई बड़ा होना मांगे वो सबसे पहले छोटा बने। एक बार की बात है, जब ब्रिटिश आर्मी थी तो ब्रिटिश आर्मी में एक ऑफिसर का लड़का था और उन्हें जो है एकदम से उन्हें स्टार वगैरह लगा के दे, बिना ट्रेनिंग के उन्हें स्टार वगैरह लगा के दे। मैंने किताब पढ़ा था। तो उन्होंने क्या किया, जब उस ऑफिसर ने देखा तो उसने कहा कि ये क्या कोई ट्रेनिंग से होके गया है, इसको अभी ऐसे स्टार कैसे मिल गए, इसे सिपाही के कपड़े पहना। तो ग्रेजुअली जो है आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें जो है एक दूसरे का सेवक बनना है, छोटा बनना है। अगर हम छोटा बनते हैं, अपने आप को कम करते हैं, तो स्वर्ग के राज में हम बड़े होंगे। लिखा है यहाँ पे, अर्थात मसीह जो तुम्हें बड़ा हो तुम्हारा सेवक बने। जो बड़ा होता है उसे सेवक बनना है। अभी जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं और जितने मिनिस्टर्स हैं, या पादरी लोग भी अपने आप को मिनिस्टर्स कहते हैं। मिनिस्टर का मतलब क्या होता है? सेवक। तो इसका मतलब है ये आपके सेवक हैं और इन्हें रखा गया आपकी सेवा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए रखा गया है। परंतु ये बॉसेस बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं और जो काम नहीं करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हो जाते हैं। परंतु मिनिस्टर्स का मतलब ही होता है सेवक हैं। और डेमोक्रेसी हमारी इंडिया में बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, है ना। डेमोक्रेसी जो है लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए। लोगों की चुनी हुई सरकार होती है लोगों के लिए, ताकि वो बेहतर कर सके। तो यीशु भी यही कहना मांग रहे हैं कि जो कोई अपने आप को बड़ा करना चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को छोटा करे। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा क्या जाएगा, परंतु जो बड़ा बनाएगा उस स्वर्ग के राज में सबसे छोटा होगा। तो आप यहाँ पे बड़ा होना चाहते हैं या वहाँ बड़ा होना चाहते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। वो परमेश्वर की निगाह में बड़ा होगा, उसका स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड परमेश्वर के सामने बड़ा होगा। परंतु जो अपने आप को ऐसे ही बड़ा बनाएगा उसे जो है छोटा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, ट्रू नॉलेज ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान हमें होना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। इधर उधर हमारा ज्ञान जो है इधर उधर की बातों पे आधारित नहीं होना चाहिए, या कमेंट्रीज के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, या गूगल पे हमारा ज्ञान आधारित नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग फटाफट गूगल कर लेते हैं, देख लेते हैं और ये लिखा वो लिखा, वो भी गूगल में भी किसी ने लिखा है, हम जैसे किसी इंसानों ने लिखा है, या हम जैसे किसी लोगों ने गूगल में लिखा है, ठीक है। और कभी कभी ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, लोग अपना ट्रीटमेंट गूगल से कर लेते हैं और उससे कई बीमारियाँ भी, कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। और ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ गॉड्स वर्ड, जीवन में परमेश्वर के वचन का अनुभव करें, और जितना ज़्यादा हम अनुभव करेंगे उतने ज़्यादा खुदा के करीब जाते जाएंगे और हमारा जीवन बदलाव होगा। ट्रू प्रैक्टिस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, रोमी की किताब लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है, कि परमेश्वर के वचन का सही ढंग से अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, और तभी जाके हम खुदा के करीब आ पाएंगे और खुदा की निगाह में हम ठीक हो पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।
सब प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। हम सब खड़े हो जाएं। पृष्ठ 123 और क्रम संख्या 14। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। वह इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से करने आया और पानी पीने से जन्मे। उन्होंने पहले पिलातुस के शासन में दुख होगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए, मृत्यु के लोक में उतरे, तीसरे दिन वे जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृत्यु को न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वभूत कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि टाइमिंग चेंज करना पड़ा है, और परंतु ये कि ठीक रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट संडे से हमारी प्रेज एंड वर्शिप बच्चे आ जाएं। और जहाँ पे होता है प्रेज एंड वर्शिप स्टार्ट में हो जाती है और शुरू हो जाती है, जब तक लोग आते हैं और होती रहती है। और उसके बाद जो है फिर वैसे ग्रेजुएट इबादत होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो यूथ से मेरी रिक्वेस्ट है कि 9:15 पे आप लोग आ जाएं अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके और अपना प्रेज वर्शिप गाना शुरू कर दें। और ताकि जो है ठीक 9:30 बजे या 9:05 पे या 9:10 पे हम लोग अपनी इबादत 9:20 या 9:25 पे हम अपनी इबादत शुरू कर दें। तो ये आप लोगों से विनती मेरी है। तो नेक्स्ट संडे हमारी इबादत जो होगी प्रेज एंड वर्शिप 9:15 से स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद जो है ये 11:15 तक या 11 बजे तक जो है हमें समाप्त करनी है। 11:15 तक इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस शाम को होगी, सुबह नहीं होगी। अब तो सुबह शाम के 4:30 बजे इंग्लिश होली कम्युनियन सर्विस होगी। और क्रिसमस प्रोग्राम जो है ये कार्ड जो आपके पास आते हैं वो जो है मिस्टर स्टीफन के द्वारा स्पॉन्सर किए गए इस बार भी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्हें आशीषित करे परमेश्वर। और अपने प्लेजेस जो हैं आप रेगुलरली पे करें। WFCS की बहनों से रिक्वेस्ट है कि इबादत के बाद आप लोग जाएं, क्योंकि WFCS की मीटिंग होगी। क्रिश्चियन होम फेस्टिवल 6 नवंबर से शुरू होगा। जो भी डेट देना चाहते हैं आप शायद रजिस्टर बाहर रखा हो या किसी फ़ोन करके मैसेज करके आप कर सकते हैं कि आपके यहाँ इस दिन प्रेयर मीटिंग रखी जाए। तो 26 नवंबर तक होगा। और 26 नवंबर को संडे है और उस दिन जो है पॉटलक लंच होगा। याद रखें, उस दिन के लिए आप तैयार रहें अपने आप को कि पॉटलक लंच होगा इबादत के बाद। बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरीज, कोई बर्थडेज है या एनिवर्सरी है? बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके बारी हैं।
आशीष और दीदी की वेडिंग एनिवर्सरी है। हम धन्यवाद देना चाहते पिता इनके जीवन के लिए कि प्रभु तब से लेकर अब तक प्रभु आपने किस तरह से इन्हें संभाला और इन्होंने एक अच्छे परिवार का नमूना दिखाया मेरे प्रभु जी, और एक अच्छा परिवार मसीह परिवार बना। हम इसके लिए प्रभु आपके बारे में प्रभु मेरी प्रार्थना दोनों के साथ हो, दोनों को लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत, अपनी पनाह अपनी हिफाजत में रख, बच्चे तरक्की करें, आगे बढ़े। हम धन्यवाद देना चाहते पिता कि आपने इन्हें औलाद दी है और जान प्यार प्रभु हम इसके लिए प्रभु आपके बारी हैं। तो मेरी प्रार्थना है इस बच्चे के साथ हो, ये बच्चा भी तेरे प्यार तेरे अनुभव में आगे बढ़ते जाए, तेरी पैरों का मतलब आगे बढ़ते जाए, आगे चल के ये चर्च का एक मजबूत स्तंभ बन सके। हम आशीष और मेरी प्रभु दोनों को प्रभु आप तो मैं प्रार्थना करता हूँ बेटे की प्यार और मेरी प्रार्थना से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके इस बेटे के लिए, और प्रभु मेरी प्रार्थना है अभिका के लिए, इसके साथ हो इसे तो बड़ी बरकत दे, लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे, जीवन में तरक्की पाए और बहुत आगे बढ़े। हम प्रभु हम अपने इन बच्चों को आपके हाथ में रखते हैं, इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रे रिक्वेस्ट मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और मिस रोशनी डॉक्टर ऑफ कर्नल सनी बख्शी, इनका एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे ये मॉल में जो ग्रेस के पास जो है, ग्रेस अकेडमी के पास जो मॉल है, तो वहाँ वहीं पास में एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। रोशनी नाम इनका, और एक है मिस्टर नरेंद्र शर्मा, इनकी लंग खराब हो गए हैं, दोनों लंग खराब हो गए हैं, तो उन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ हमें कहा है कि उनके लिए प्रार्थना करें। तो मैंने घर को विजिट किया है, एक दूसरे परिवार को दोनों ने विजय मैंने, और वहाँ पर लड़का आया था, तो इनके लिए उनका लड़का आया था, तो इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। बाकी मिसिस फ्रैंक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मिसिस नैन्सी चंद के लिए, उनकी ठीक हो गई काफ़ी। रेवरेंड माइकल मुखर्जी इनकी रेडियोथेरेपी चल रही है, मिस्टर नोएल बागे के लिए, और इजराइल के लिए हम प्रार्थना करें, और हमास के लिए, और जो और भी कंट्रीज जुड़ रही हैं लड़ाई के लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी ये वॉर खत्म हो जाए, सीज हो जाए, और हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जोसेफ सिंह से आगे आके प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित प्रभु यीशु मसीह, हम इस सुबह के लिए एक बार आपको फिर धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आराधनालय में लेकर के आए और हमें ये मौका आपने दिया कि हम सब विश्वासी लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर आपको धन्यवाद दे सकें कि आपने पिछले हफ्ते और अभी तक की ज़िंदगी में हम सबको संभाल के रखा, हमारी सारी ज़रूरतों का आपने पूरा किया। हम बहुत से लोगों से परमेश्वर बहुत भाग्यशाली है कि आपने हमें मौका दिया कि हम चल फिर सकते हैं, अपने काम ठीक से कर सकते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी होती हैं, और ये सब परमेश्वर आपकी दया आपके प्रेम से है। इसके लिए हम परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे कई लोग हैं जिनको ये अवसर नहीं मिला है कि परमेश्वर वो आपके साथ बैठ कर के धन्यवाद आपको दे सके या संगति कर सके विश्वासियों के साथ, या परमेश्वर एक सामान्य जीवन जी सके, क्योंकि बहुत सी बीमारियों के कारण, तकलीफ़ों के कारण परमेश्वर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर हम निरंतर प्रार्थना करते हैं कलीसियाई तौर पे ऐसे सभी बीमारों के लिए या परिवारों के लिए जो किसी तकलीफ़ों के कारण, परेशानियों के कारण, दिमागी परेशानियों के कारण परमेश्वर आराधनालय में नहीं आ पाते हैं और एक उत्तम संगति से परमेश्वर वंचित रह जाते हैं। उन सब के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें
और उन सबको आप चंगाई दें। हमारी कलीसिया में परमेश्वर बहुत से बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई सालों से बिस्तर पर हैं। उन सब के लिए परमेश्वर हम विनती करते हैं कि उनके ऊपर आप चंगाई का हाथ रखें, और जब तक परमेश्वर वो बीमारी के बिस्तर पर है उन्हें हिम्मत और ताकत दें, और किसी भी तरीके से उनका विश्वास कमज़ोर ना हो, बल्कि यकीन करें कि ये भी उनके लिए एक अवसर है आपको निरंतर धन्यवाद देने का, क्योंकि परमेश्वर आप अपने समय पे अपना काम करते हैं। हम सब अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि बहुत से कामों में हमें रुकावट होती है, लेकिन सही समय पे परमेश्वर आपका सहायता का हाथ हमारे सर पर होता है और हमारी सारी ज़रूरतें परमेश्वर पूरी हो जाती है। ये विश्वास हम विश्वासियों का कभी कम ना हो। परमेश्वर जो बीमार हमारी कलीसिया में है, जिनके बारे में अभी पादरी साहब ने रिक्वेस्ट की है, उन सब के लिए प्रार्थना है। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह के लिए, जिनके लिए हम निरंतर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि उनके ऊपर आप चंगाई का हाथ रखें और उन्हें चंगाई दें। मिस रोशनी के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके विषय में पादरी साहब ने भी बताया है कि उनका एक्सीडेंट हुआ है या कोई परेशानी है, उनको पूरी तरह से आप चंगाई दें। मिस्टर नरेंद्र शर्मा के लिए, एवलिन फ्रैंक के लिए, नैन्सी चंद के लिए, माइकल मुखर्जी, नोएल बागे, इन सब के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इनको आप चंगाई दें और ये अवसर दें परमेश्वर की वो आके दोबारा से आपके आराधनालय में आ सकें और सब विश्वासियों के साथ बैठ करके आपको धन्यवाद दे सकें। हम इस समय परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इजराइल के लिए भी, जहाँ परमेश्वर इस समय युद्ध की स्थिति है। आसपास के मुल्क परमेश्वर एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं और एक तरीके से फिर से एक वर्ल्ड वॉर की तैयारी परमेश्वर दिखाई दे रही है। इन सब से परमेश्वर आप ही बचा सकते हैं। खासकर इस समय जो बुज़ुर्गों को, बच्चों को इस लड़ाई के कारण तकलीफ़ें हो रही है, प्रेग्नेंट वुमेन्स है परमेश्वर बहुत सी, जिनको इस कठिन समय में बहुत परेशानियां हो रही है। हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप उनकी सहायता करें और इन सारी समस्याओं से परमेश्वर बाहर निकालें, और वर्ल्ड के लीडर्स को परमेश्वर इस तरह की सद्बुद्धि दें कि वह आपस में प्रेम के बारे में बात करें, आपस में सद्भावना के बारे में बात करें, ताकि विश्व में परमेश्वर शांति हो और आपका नाम परमेश्वर धन्य हो। परमेश्वर अपनी आर्म फोर्सेस के लिए, अपने सभी ऐसे लोगों के लिए जो परमेश्वर आपकी सेवा करते हैं, जिनको सेवा का अधिकार दिया गया है, वो परमेश्वर देश में अच्छे से अपनी सेवा का कार्य कर सके, ताकि परमेश्वर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को परमेश्वर इससे लाभ हो सके। हमारे कलीसिया में जितने यहाँ पे बच्चे हैं, जितने युवा हैं, जितने बुजुर्ग हैं, इन सब के ऊपर भी आपके आशीष आते हैं। हमारे चर्च के द्वारा, संडे स्कूल के द्वारा, यूथ के द्वारा परमेश्वर, स्टेट कमेटी के द्वारा, स्कूल कॉलेजेस के द्वारा जो भी परमेश्वर आपकी सेवा कार्य होते हैं, इन सब के ऊपर भी आपकी अगुवाई भी चाहते हैं और आशीष भी चाहते हैं कि वो उसी तरीके से ये सारे काम हो सके जिससे आपके नाम को महिमा मिले। हमारे पादरी साहब के ऊपर भी आपके आशीष चाहते हैं, उनके परिवार के ऊपर आपके आशीष चाहते हैं, और उनको भी परमेश्वर पूरी तरह से आप स्वस्थ रखें ताकि वो आपकी सेवकाई अच्छे रूप से कर सके। बाकी समय में हम सबकी आप परमेश्वर आपकी हिफाजत करें। आपको धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आरंभ करना चाहेंगे। क्रम संख्या 17 पृष्ठ 129। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। कम संख्या में साथ साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण जानबूझकर भी बुराई की है और धारण करने में असफल रहे हैं।
इन सब बातों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम सबको क्षमा करता, जो एक दूसरे को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वो हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में हमको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जगह जीपीसी से मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पर स्वीकार किया और एकदम से वो आगे तो कम्युनिट मैंने कहा देरी लगती है और यदि मुझे देरी हो जाती है आगे तो ये कम्युनिट कंटिन्यू करेगी, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है और उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। जब मैं निर्माण शक्ति जगह पर खड़े हुए शांति निवास की हम सब मिलकर मसीह के देह हैं। हम सब ने एक आत्मा के द्वारा देह में बपतिस्मा दिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम गीत गाएंगे 378 हिंदी गीत की पुस्तक में से और इसी दौरान ऑफरिंग भी तैयार की जाएगी। 317 Bye.
आइए हम इस भेंट को इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार की सृष्टि करता, सब वस्तुएं आपसे प्राप्त होती हैं और आप ही की संपत्ति में आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उसका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। ये पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे आपका मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा आप हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र जीवता का आत्मा प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल बने। इसलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा को गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रताप परमेश्वर, सर्वलोक के आकाश का ईश्वर है। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो आपके उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से ये रोटी और भेंट को हमारे लिए अपनी दे और रख दो, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर उनको तोड़ी और उनको दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त है, जो तुम्हारे बहुतों की प्रार्थना के नाम बहाया जाता है। तुम जब कभी से पियो, मेरी स्थिति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को, प्राण को अलग करते और हम आपके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृत्यु में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को से मनाते और घोषित करते हैं और आप महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। साथ साथ मिलकर कहें, हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद और प्रसिद्धि के बलि को स्वीकार कीजिए। और जब हम आपकी ईश्वरी महिमा में उपस्थित इन सब उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें सेव कीजिए। उसी के साथ, उसी में, उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो के भरोसे में आपके स्कूल उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं और स्तुति का एक गीत गाते हैं। धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रार्थना युगानुग आपके। आमीन। मसीह की देह में सहभागी होने के लिए छोड़ते हैं।
ईश्वर के द्वारा इसका आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सेवा करते हैं। इस प्रकार उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया, हम प्रार्थना करते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु के प्रेम में हम पर दया कीजिए। यीशु हमारे पापों के बोझ उठाने वाले हम पर दया कीजिए। यीशु संसार का दाता अपने शरण में विश्वास के साथ पास आओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देह और रक्त को जो उन्होंने प्रमाण दिया। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास से ग्रहण किया है, इसलिए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सेक्शन 44 पाठ 1 के द्वारा साथ आइए हम सब कर रहे हैं। सेक्शन 44 पाठ 1। ये सब शक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है, जिनके द्वारा हम आपको जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख पर करते हैं। जो बढ़िए जब आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर होकर यहाँ से विदा हूँ और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा करें। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में नया जोड़ा है, उनकी अभी शादी हुई है, कृपा करके आगे आया है। सो प्रे एज अ कॉन्ग्रेगेशन इन सब के लिए प्लीज। दुआ करें। हमारे दयालु प्रभु पिता परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे
घरों को, हमारे परिवारों को बनाते हैं और बसाते हैं। हम इस वक्त आपका धन्यवाद देते हैं जेनिस के लिए और पूजा के लिए। इसमें हमारा विश्वास है कि ये आपकी योजना के अनुसार जोड़े गए हैं और आपसे विनती करते हैं कि इनके नए पारिवारिक जीवन में आप इनके साथ हों, इनकी मदद करें, ताकि ये अपना सब काम का अंजाम शुरू आपकी ओर से करें और आप में होकर करें और हमेशा अपने घर में आपको अपने सब कामों में पहला स्थान दें, जिससे ये आपकी महिमा करें और आप इन्हें अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से सदा माला माल रखें। दोनों को अपनी समझ और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि ये एक दूसरे का विश्वास जीते रहें, एक दूसरे का आदर करते रहें और जो भी इनके घरों में आए उसका मान और सम्मान करें। इन्हें अपनी आशीषों से सदा आशीषित रखें और हमेशा आपके भवन में आते हुए अपनी आमदनी से आपकी सेवा आपके कलीसिया में हमेशा करते रहें। एक बार फिर आपका धन्यवाद इन पर चाहते हैं, इन दोनों परिवारों पर जो इस रिश्ते की वजह से एक हुए हैं। आपकी आशीषें सदा बनी रहें, ताकि ये पूरे परिवार के साथ इस कलीसिया के सक्रिय सदस्य रहते हुए आपकी महिमा इनके जीवनों से, इनके कामों से और इनके दानों से हमेशा होती रहे। मसीह खुदा के नाम से।